एक्सरसाइज 10.2 का लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक डायग्राम बनाएंगे और उसकी मदद से इसे सॉल्व करने हैं। तो मान लीजिए ये एक क्वाड्रिलेटरल है और ये जो है सर्कमस्क्राइब करता है एक सर्किल को। तो एक सर्किल बना देते हैं इसके अंदर ऐसे करके। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो हमें इसमें क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि इसकी जो अपोजिट साइड होती है, जैसे कि इसकी एक साइड अपोजिट साइड का एक पेयर है ए बी और डी सी। तो ये जो ए बी है ये सेंटर ऑफ द सर्किल पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? ये बना रहा है, ये बनाएगा ए ओ बी, ये वाला एंगल बनाएगा। ऐसे ही ये जो डी सी वाला है, ये डी सी कितने का बनाएगा? ये और ऐसे करके इसको ज्वाइन कर दो तो ये बनाएगा डी ओ सी। तो हमें भी ये बताना है, इसमें ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में सप्लीमेंट्री है, यानी कि इनका टोटल 180 डिग्री है। हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180, सप्लीमेंट्री एंगल प्रूव करना है। ऐसे ही इसके लिए करना है। ये जो ए डी बना रही है इस साइड में, एंगल ए ओ डी और प्लस एंगल बी ओ सी, इसको भी 180 डिग्री प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ओ से ए बी पर, ओ से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो इसको भी नाम दे देते हैं कुछ, मान लो ये पी है, एक तो ओ पी, फिर ऐसे ही यहाँ ये क्यू है, फिर एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करो, ये हो जाएगा आर, और एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दो, ये हो जाएगा एस। तो और हमने पढ़ रखा है कि ये कांटेक्ट पॉइंट है, इस कांटेक्ट पॉइंट को मिला रखा है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाता है इस पर, ठीक है। ये रेडियस है और ये इस पर परपेंडिकुलर है। तुम्हें याद होगा जब हमने एक थ्योरम प्रूव करी थी शुरू में कि फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स टेंजेंट्स आर इक्वल, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स इक्वल होती है। तो उसके लिए हमने इन दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें हमें फिर से पहले ये दिखाना पड़ेगा कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। तो इसके लिए हमें इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और ध्यान रखना, ये ए सी सीधी लाइन नहीं है, ये हमने ज्वाइन कर रखा है ओ ए ओ सी। ये लाइनें सीधी नहीं है, स्ट्रेट नहीं है। ये डी बी जो है ये सीधी लाइन नहीं है, ये ओ बी ज्वाइन हो रखा है और ओ डी ज्वाइन हो रखा है, ठीक है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या प्रूव करना है हमको? हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लाना है हमको। एंड एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी, इसको भी 180 डिग्री प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने बोल दिया इसमें कंस्ट्रक्शन करना है हमको। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में इसको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन ओ पी and OS, joining OP and OS, OP और OS को ज्वाइन कर दिया और सबसे पहले इन दो ट्रायंगलों को ले लिया, इन ट्रायंगल प्रूफ। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल, एक तो APO ले लिया और एक SO ले लिया, ASO। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि एंगल APO इज इक्वल टू एंगल ASO इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये रेडियस है और रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये इसका रीजन लिख दिया। अच्छा, ये जो तुम देख रहे हो दोनों ट्रायंगल में OA जो है कॉमन है, तो यहाँ पे लिखेंगे OA इज इक्वल टू OA, कॉमन है, कॉमन। और OP इज इक्वल टू OS, OP जो है वो OS के इक्वल हो जाएगा। ये रेडियाई ऑफ द सर्किल, रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो ऐसा करने से क्या होगा कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ASO के। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुआ CPCT से, ये दोनों ट्रायंगल, ये दो एंगल होंगे, कौन सा? एंगल AOP और एंगल AOS, ये इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOS, CPCT
corresponding part of congruent triangle. Let angle AOP is equal to angle AOS is equal to x. x मान लो इसके लिए अभी अभी हमने प्रूव किया है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, तो इनको x ले लिया। ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल है, इसको y ले लो, y। ऐसे ही इनको प्रूव कर सकते हैं, इसको और इसको, ये भी आपस में प्रूव कर सकते हैं, इसको w ले लो, इसको भी w ले लो। ऐसे ही इस वाले इन दो ट्रायंगलों को, इनमें भी जो है इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करके और इसके एंगलों को इक्वल किया जा सकता है, तो इसको z ले लिया और इसको भी z ले लिया, ऐसे कर दिया। तो यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव, क्या प्रूव कर सकते हैं हम, एंगल BOP इज इक्वल टू एंगल BOQ और इसको क्या मान लिया, y। ऐसे ही दूसरा क्या प्रूव कर सकते हैं हम, इस वाले ट्रायंगल में एंगल QOC इज इक्वल टू एंगल ROC, इसको W ले रखा है। और ऐसे ही इस वाले को एंगल DOR इज इक्वल टू एंगल एंगल DOS इज इक्वल टू, इसको भी क्या ले रखा है, Z। तो इस तरह से कर दिया। अच्छा, इन सब का टोटल किसका, ये जो पूरे एंगलों का टोटल है, इनका जो टोटल होगा वो कितना होगा अगर हम इन सब एंगलों को ऐड करें, यानी कि नाउ एंगल AOB प्लस BOC प्लस COD और प्लस DAO, इन सारे का टोटल निकालें तो वो कितना होगा, 360। एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD और एंगल AOD, भाई इन सबका टोटल, तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 360। इसका रीजन है कि सम ऑफ एंगल्स अबाउट अ पॉइंट इज 360। कोई भी पॉइंट हो ऐसे करके, तो इस पॉइंट के चारों तरफ जो एंगलों का टोटल होता है वो 360 होता है, 180 यहाँ पे और 180 यहाँ पे, तो इसलिए जो है ये 360 है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस AOB, ये है AOB, इस AOB की वैल्यू रख रहे हैं, तो AOB कितना होगा, AOB है 2x प्लस वाई, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई प्लस, ऐसी जो है BOC जो है y प्लस W, तो यहाँ पे लिखेंगे y प्लस W। ऐसी COD ये है W प्लस Z, तो W प्लस Z प्लस लास्ट में बच गया AOD कितना है, x प्लस Z या Z प्लस x, तो इज इक्वल टू 360। अब इन सबको ऐड करेंगे तो x और x 2x हो गया प्लस 2y, y और y, ऐसे W और W कितना हो गया, 2W 2Z इज इक्वल टू 360। इन सब में 2 कॉमन है, 2 बाहर निकालो, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस W प्लस Z इज इक्वल टू 360। तो x प्लस वाई प्लस W प्लस Z इज इक्वल टू 360/2, तो ये कट जाएगा 180 डिग्री। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है कि x प्लस वाई प्लस W प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, अब हमें क्या प्रूव करना था, अब हमें प्रूव करना था कि एंगल AOB और COD का टोटल 180 होना चाहिए। तो अब लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, नाउ एंगल AOB प्लस एंगल COD, तो एंगल AOB की वैल्यू क्या है, AOB x प्लस वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई प्लस COD की वैल्यू कितनी है, ये है COD है W प्लस Z, तो W प्लस Z, और अभी हमने x प्लस वाई प्लस W प्लस Z कितना ला रखा है, 180, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे सीधे 180, तो फ्रॉम फर्स्ट, तो हो गया, पहला तो हमने प्रूव कर दिया। ऐसे ही जो है दूसरा एंगल AOD
और BOC, एंगल AOD प्लस एंगल BOC। AOD की वैल्यू रखो, AOD कितना है x प्लस जेड, यहाँ पे लिख देंगे x प्लस जेड, प्लस BOD कितना है, BOC कितना है y प्लस डब्लू, तो y प्लस डब्लू रख देंगे। फिर से जो है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, x प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड 180 करना था, तो जो हमें चाहिए था हमने वो प्रूव कर दिया। तो अपोजिट साइड्स जो हैं क्वाड्रिलेटरल की, वो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 180 का, उनका सम जो है 180 आ रहा है, यानी कि वो सप्लीमेंट्री बना रहे हैं। इस पूरी सीरीज में हमने जो एक्सरसाइज 10.2 थी उसके सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो आप लोग हमें कमेंट्स बॉक्स में आप अपने क्वेश्चनों को पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने की। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।